प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मुग़ल बादशाह अकबर के समय के विद्रोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। उज़्बेकों का विद्रोह 1564 से 1567 ईस्वी। अकबर के राज दरबार में प्राचीन अमीर वर्ग में उज़्बेकों का दल अत्यंत प्रभावशाली था। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासन प्रबंध ही नहीं चाहते थे, बल्कि जो मन में आए सो करने के अधिकारों के साथ अर्ध स्वतंत्र शासन सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक थे। जौनपुर का सूबेदार खाने जमा यानी अली कुली खां, उसका भाई बहादुर खां और चाचा इब्राहिम खां, अवध का सूबेदार खाने आलम और मालवा का सूबेदार अब्दुल्ला खां इनके महत्वपूर्ण नेता थे। अकबर की केंद्रीयकरण की नीति इन्हें पसंद नहीं थी और न उसके फारसी ढंग के तौर तरीके ही इन्हें पसंद थे। अतः 1564 ईस्वी में मालवा के सूबेदार अब्दुल खां उज़्बेक ने विद्रोह कर दिया, किंतु अकबर ने उसे हराकर भगा दिया। लेकिन बाद में अन्य उज़्बेक नेताओं ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने निश्चय किया कि इब्राहिम खां और खाने आलम कन्नौज पर आक्रमण करेंगे और उसी समय खाने जमा और बहादुर खां मानिकपुर पर अधिकार करेंगे। अकबर ने तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें स्थान स्थान पर हराया, परंतु यह विद्रोह 2 वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा। अंत में बहादुर खां को पकड़कर फांसी की सज़ा दे दी गई और खाने जमा युद्ध में मारा गया। इसके पश्चात यह विद्रोह समाप्त हो गया। मिर्जाओं का विद्रोह। अकबर के विभिन्न संबंधियों और मिर्जा वर्ग के व्यक्तियों ने प्राय उसी समय विद्रोह किया जबकि उज़्बेकों ने विद्रोह किया था। विद्रोहियों में इब्राहिम हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मसूद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, महमूद मिर्जा और आकिल हुसैन मिर्जा थे। ये लोग अकबर के निकट संबंधी थे और तैमूर के द्वितीय पुत्र के वंशज होने के कारण अधिक सम्मान और पद चाहते थे। इन्होंने राज्य की विस्तृत भूमि पर बिना शाही आज्ञा के अधिकार कर लिया। मुनीम खां ने इन लोगों को पराजित किया और इन्हें मालवा में भगा दिया, किंतु गुरिल्ला युद्ध प्रणाली व्यवहार में लाने के कारण ये लोग स्थान स्थान पर भागते रहे। ये लोग गुजरात भाग गए और उस समय तक निरंतर उपद्रव करते रहे जब तक कि अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात पर दोबारा आक्रमण करके इनकी शक्ति को अंतिम रूप से कुचल न दिया। बंगाल और बिहार में विद्रोह 1580-81 ईस्वी। अमीरों का अंतिम विद्रोह 1580 ईस्वी में बंगाल और बिहार में हुआ। यह समय उन सामंतों का विद्रोह था जो उसके पिता के समय से राजघराने से निकट संबंध रखते थे। इसका कारण वहाँ के सूबेदारों की इनके प्रति कठोरता थी। बंगाल में बाबा खां काकसल ने और बिहार में मोहम्मद मासूम काबुली और अरब बहादुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ये सभी विद्रोही एक हो गए। उन्होंने बंगाल के सूबेदार मुजफ्फर खां को धोखे से मार डाला और टाटा के किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण बिहार और बंगाल विद्रोहियों के हाथों में चला गया। अकबर ने राजा टोडरमल को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, जिसने बड़ी सफलतापूर्वक 1581 ईस्वी में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। इसके बाद अकबर को अपने सरदारों से किसी प्रकार के विद्रोह की आशंका नहीं रही। नेक्स्ट है शाहजादा सलीम का विद्रोह 1599 से 1604 ईस्वी। अकबर के अंतिम दिनों में युवराज सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अकबर ने लंबे समय तक शासन किया। इस कारण सलीम गद्दी पर बैठने के लिए अधीर हो उठा। 1599 ईस्वी में जब सम्राट अकबर असीरगढ़ के
किले को घिरे हुए था, तब उसने सलीम को अजमेर का गवर्नर नियुक्त कर मेवाड़ के राणा अमर सिंह को परास्त करने का कार्य सौंपा। सलीम अजमेर जाने के बजाय इलाहाबाद चला गया और वहाँ एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। उसने इलाहाबाद, अवध और बिहार में अपने निजी अफसरों को नियुक्त कर दिया और बिहार के शाही खजाने को लूट लिया। अकबर ने सलीम को चुपके चुपके समझाने की कोशिश की, परंतु नतीजा नहीं निकला। तब अकबर ने सलाह के लिए अपने मित्र अबुल फजल को दक्षिण से बुलाया, किंतु सलीम ने जब अबुल फजल नरवर के आसपास आ पहुंचा था, 19 अगस्त 1602 ईस्वी को ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इससे अकबर बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। अब सलीमा बेगम ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाने का व्रत लिया। उसने सलीम को आगरा चलकर अपने पिता के प्रति झुक जाने के लिए तैयार कर लिया। सलीम ने 1603 ईस्वी में आगरा आकर अपने पिता से माफ़ी मांग ली और अकबर ने और कोई विकल्प न देखकर उसे माफ़ कर दिया। उसी वर्ष अकबर ने सलीम को फिर मेवाड़ पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, परंतु वह अपने पिता से आज्ञा लेकर चढ़ाई के लिए गोला बारूद लाने के बहाने फिर इलाहाबाद चला गया। वहाँ वह शराब और नाच रंग में डूब गया। इस समय तक अकबर के दोनों छोटे पुत्र मुराद और दानियाल की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण अकबर ने सलीम के सभी कृत्यों को बर्दाश्त किया। इस समय 10 सितंबर 1604 ईस्वी को अकबर की माँ चल बसी। तब सलीम आगरा आया और बादशाह ने एक बार फिर उसे माफ़ कर दिया। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी। 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर बीमार पड़ गया। उसे पेचिस अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी थी। सम्राट का चिकित्सक हकीम अली उसके रोग का ठीक निदान नहीं कर सका और 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अर्धरात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर का जनाजा मुसलमानी ढंग से निकाला गया और आगरा से 5 मील दूरी पर सिकंदरा में उसे दफना दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अकबर के समय के विद्रोहों का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।